स्टूडेंट, आज हम लोग ठोस का विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अपने विद्युतीय गुण के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित होते हैं: चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। जैसा आप लोग को पता है कि चालक उसे कहते हैं जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित किया जाता है। विद्युतरोधी वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित नहीं हो पाता है या वो नहीं करते हैं। और अर्धचालक जिनका गुण चालक और विद्युतरोधी के बीच होता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। इसके बाद भी भौतिक राशि चालकता, जो आप देख सकते हैं कि किसी भी ठोस की चालकता के आधार पर हम उनके विद्युतीय गुण को परिभाषित कर सकते हैं। यदि ठोस की चालकता 10⁴ से 10⁷ पर ओम प्रति मीटर है तो वह ठोस चालक कहलाएगा। यदि उनकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम प्रति ओम पर मीटर है तो वो विद्युतरोधी कहलाएंगे। और यदि उनकी चालकता 10⁻⁻6 से 10⁻4 पर ओम प्रति मीटर है तो वे अर्धचालक कहलाएंगे। तो ठोस की यह विद्युतीय गुण उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन या आयन के होने के कारण प्रदर्शित होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस में विद्युत का चालन कैसे होता है। उसके लिए आपको ये समझना है कि जितने भी ठोस हैं वे सभी अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन रखते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो आपस में ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ऊर्जा स्तर को संबंधित करता है, प्रदर्शित होता है। तो एक से अधिक जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं तो ये इतने पास पास होते हैं कि इन्हें हम सामूहिक रूप से बैंड का नाम देते हैं। यदि यह बैंड पूरी तरह से न भरा हो, जिसे हम आंशिक रूप कहेंगे, या ये अपने उच्च ऊर्जा वाले किसी बैंड के साथ ओवरलैप किया गया हो, तो ये विद्युत क्षेत्र में ये बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं और यह गुण धातु की चालकता प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि यदि 2 प्रकार के जो हम आणविक कक्षक की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ आणविक कक्षक खाली भी रह सकते हैं और कुछ भरे भी रह सकते हैं, तो उस आधार पे हम 2 प्रकार के बैंड की बात करते हैं जिसमें चित्र द्वारा आपको हम समझा रहे हैं। ध्यान से आप लोग इसको समझें। ये जो बैंड है आप देख रहे हैं जिसको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जो आंशिक रूप से भरा हुआ है, जो ये नीले रंग का है, इसको हम कह सकते हैं ये वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। और जो खाली है इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो पहले केस में आप देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शली फील्ड है, जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली चला जाता है। दूसरे आप चित्र में देखिए, ये अति व्यापित बैंड है, या हम ये कहें कि जो अधिकतम ऊर्जा वाला जो वैलेंस बैंड है वो न्यूनतम ऊर्जा वाले कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर लेता है, अतिव्यापन करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सुगमता से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं। और यह जो मूवमेंट है यह धातु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अचालक में जो वैलेंस बैंड है, पूरित बैंड, और जो कंडक्शन बैंड है जिसे हम खाली ऊर्जा स्तर कहते हैं, उनके बीच बहुत ही ऊर्जा का अंतर होता है, जिसके कारण कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में नहीं जा पाते
और यह जो ऊर्जा का अंतर होता है इसको हम फॉरबिडन जोन कहते हैं या निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे कि अचालक में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और वही जबकि अर्धचालक में आप ये कह सकते हैं बहुत ही कम गैप होता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि अर्धचालक जो है वो चालक और जिसको हम धातु कह रहे हैं और अचालक के बीच की स्थिति प्रकट करता है। तो आगे हम इसको समझेंगे कि क्या अर्धचालक में उसकी चालकता को और बढ़ाई जा सकती है, क्या ताप एक फैक्टर हो सकता है। तो यह समझना आपको आवश्यक है कि अर्धचालक में यदि हम ताप टेम्परेचर की बात करें, इसको टेम्परेचर से कोरिलेट करें, तो टेम्परेचर देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, जिससे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा हम अर्धचालक में कुछ अशुद्धि भी मिला सकते हैं और उससे मिलाने से उसमें इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है, उस दोष के कारण भी चालकता बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ सम इम्प्योरिटीज़ इन द सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी इज कॉल्ड अपमिश्रण या डोपिंग। तो आगे हम लोग समझेंगे कि ये डोपिंग कितने प्रकार से हो सकते हैं और डोपिंग करने से कितने प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से, डोपिंग में हम दो बातें की जा सकती हैं। साधारण अर्धचालक आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन कार्बन के परिवार का है जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि हम ग्रुप नंबर 15 जो कि सिलिकॉन से ज़्यादा समूह वाला, एक समूह ज़्यादा इसमें एंट्री मिला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम ग्रुप नंबर 14 में हम ग्रुप नंबर 13 का अशुद्धि मिलाएं। तो आप इस फिगर को जब ध्यान से देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके समझ पाएंगे। एनसीईआरटी ने ये फिगर बनाया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सिलिकॉन है, जो कि पहले आपको मैंने कहा था कि हर एक सिलिकॉन अपने आसपास 4 सिलिकॉन को शेयर किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आर्सेनिक जो मिलाया गया है, तो आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्सेनिक क्या करेगा कि 4 सिलिकॉन से जुड़ेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो आप देख सकते हैं गतिशील होना का एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अगर सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि हम सिलिकॉन में बोरान की इम्प्योरिटीज़ एंट्री करते हैं, तो बोरान अपने बाह्यकोश में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन को इंगेज करता है अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यहाँ पे आप कह सकते हैं होल का निर्माण होता है। इस तरह से आप ये कहेंगे कि पड़ोसी जो एटम्स होंगे उसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि एक इलेक्ट्रॉन उसका इस होल में चला जाएगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर वो एक फिर से होल बना देगा। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ये प्रतीत होगा कि होल दूसरी मूवमेंट में कर रहा है, दूसरी दिशा में जा रहा है। तो होल के मूवमेंट के कारण जो चालकता का निर्माण होता है, चालकता में वृद्धि होती है, उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की चालकता बढ़ाने में 2 फैक्टर हैं। पहला, आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है, और दूसरा कि अर्धचालक में यदि आप किसी अशुद्धि का मिश्रण करते हैं और वो अशुद्धि उस अर्धचालक समूह संख्या से एक अधिक या एक कम होना चाहिए। यदि अधिक आप मिलाते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और यदि आप कम वाले समूह संख्या मिलाते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे डायोड का निर्माण के लिए
ठीक है। ट्रांजिस्टर के बनाने के लिए NPN PNP ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल में किया जाता है। आइए हम अब चुंबकीय गुण के बारे में बात करते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक होता है और ये चुंबक दो तरह की गति से उत्पन्न होता है, कक्षक गति और स्पिन की गति के कारण, और दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उस इफेक्ट से हर एक छोटा इलेक्ट्रॉन चुंबक की भांति कार्य करता है, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू आप याद रखें 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर हम 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। आइए हम एक एक करके इन सब पर प्रकाश डालते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जब किसी भी ठोस में उसमें उपस्थित उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यदि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दैट इज़ उनके बाह्य कोश में, उनके कक्षक में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरह के पदार्थ को, ठोस को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये दुर्बल रूप से मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ऑक्सीजन है, क्रोमियम 3, इसके बाह्य कोश में आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सिमिलरली यदि अगर बाह्य कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को, चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनकी दिशा उल्टी होती है, तो नेट रिजल्ट 0 हो जाता है। इसलिए ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इस तरह के जो ठोस होते हैं वो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं कि लौह चुंबकत्व बहुत ही महत्वपूर्ण ये ठोस होता है, और यह जो होता है इसमें ये गुण होती है कि स्थायी तौर पे ये चुंबक इनसे बना लिए जाते हैं, और इनके जो छोटे छोटे आयन्स होते हैं वो एक साथ जब समूह में इकट्ठित होते हैं तो उनको हम डोमेन कहते हैं। और इनकी दिशाएं जो होती हैं, ये जब आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो किसी भी दिशा में होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में ये सभी एक ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। जैसे आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक ओरिएंटेशन में आ जाते हैं, जिससे इनका जो है कुमुलेटिव इफेक्ट होता है। रिजल्ट देखेंगे तो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान होगा वो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो पदार्थ होते हैं जिनका डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक ही डायरेक्शन में होता है, तो वेक्टोरियल इनको बात करें तो इनको जोड़ दिया जाता है, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ही ज़्यादा आता है। और यदि इस तरह का डोमेन में अगर ऐसी व्यवस्था आती है कि अल्टरनेट एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो उस तरह की व्यवस्थाओं में ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को वेक्टोरियल, तो ऐसे ठोस प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाते हैं, जिसमें यमेनो एक बेस्ट उदाहरण होता है। और फेरी चुंबकत्व तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें व्यवस्थाएं इनके डोमेन्स की मैग्नेटिक फील्ड में अल्टरनेट अरेंजमेंट में नहीं होती है। जैसे 2 ऊपर आप देख सकते हैं, एक नीचे है, इस तरह से ये टोटल कैंसिल नहीं होता है, ये 0 नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम फेरी चुंबकत्व कहते हैं। और इस तरह के पदार्थ को गर्म करने पर ये सभी जो है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का अर्थ ये है ये अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। तो आप इस तरह से इस पर प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में अब हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद।